नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति में झांसी और महारानी लक्ष्मीबाई। साथियों, केवल 15 वर्ष की आयु में ही झांसी के राजा गंगाधर राव से मनु का विवाह होता है और यहीं से उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव द्वितीय पेशवा के सेवक थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और बचपन बिठूर में बीता। उनके मित्र नाना साहब और तात्या टोपे थे। नाना साहब मनु को छबीली कहकर बुलाते थे। मनु उनकी मुंह बोली बहन थी। झांसी के राजा गंगाधर राव की 1853 में मृत्यु हो गई। अब झांसी पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था और वह व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत कई राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय कर रहा था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु से पहले उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया था जिसका नाम दामोदर राव था, क्योंकि राजा की कोई संतान न थी। किंतु राजा की मृत्यु के बाद दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया। अब इसके बाद रानी को किले का महल छोड़ देने को कहा गया और रानी अब उस महल को छोड़कर किसी दूसरी हवेली में रह रही थी। किंतु इन सब से आक्रोश बढ़ता जा रहा था और यह 1857 की क्रांति में उग्रता के साथ दिखा। क्रांति के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे का पूर्ण समर्थन था। झांसी से क्रांति में नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने ही किया। 29 मार्च को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में विद्रोह के बाद 10 मई तक मेरठ में और इसके बाद दिल्ली तक यह विद्रोह 11-12 मई में फैल गया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। 4 जून को लखनऊ में और 5 जून को कानपुर में भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और इसी समय 5 जून को ही कानपुर के साथ झांसी में भी क्रांति आरंभ हो गई। 5 जून को झांसी में सैनिकों ने प्रवेश किया। विद्रोही सैनिक जो 12 नेटिव इन्फेंट्री के थे, उनके द्वारा सबसे पहले जेलों से कैदियों को रिहा करवा दिया गया और यहां अब अंग्रेजों ने जाकर किले में शरण ली। केवल 3 दिन के भीतर ही सभी अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर लिया। यहां कई हत्याएं की गई। अब झांसी पर विद्रोहियों का नियंत्रण था। विद्रोही सैनिक इसके बाद दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। अब झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का नियंत्रण हो गया। अब रानी जो हवेली में रह रही थी, जाकर अपने किले के महल में प्रवेश करती हैं। अब महल से क्रांति के लिए तमाम तैयारियां आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि संघर्ष होना तय था। 1858 तक रानी ने युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। झांसी में अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल यूरोज कर रहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिलाएं भी थीं, जिनमें झलकारी बाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। 3 अप्रैल तक युद्ध चलता रहा। यहां झांसी की रानी को तात्या टोपे का साथ मिलता है, लेकिन तात्या टोपे की सेना बेतवा नदी के किनारे अंग्रेजों से हार गई। अंग्रेज अंततः किले में प्रवेश कर जाते हैं। युद्ध जारी था। किले से झलकारी बाई की मदद से महारानी लक्ष्मीबाई निकलने में कामयाब हुई और अब महारानी कालपी पहुंचती हैं। यहाँ तात्या टोपे और नाना साहब के भतीजे राव साहब वहां मौजूद थे। अंग्रेजों की जीत हुई। इस विद्रोह के समय पर सिंधिया और ओरछा की रानी झांसी में अंग्रेजों की सेना का साथ दे रहे थे। क्योंकि ग्वालियर के राजा सिंधिया तो अंग्रेजों के सहयोगी थे, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे वहां पहुंचते हैं तो वहां भी सैनिकों का विद्रोह हो गया। वे सैनिक रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गए। ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली गई। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का
ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर अंग्रेजों से अंतिम संघर्ष हुआ। यहाँ तात्या टोपे रानी के साथ थे। अंग्रेजों का नेतृत्व यूरोज कर रहा था और इसी संघर्ष में 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हो गई। महारानी के विषय में यूरोज ने लिखा, वह 1857 की क्रांति में सबसे बहादुर थी और वह इन सब क्रांतिकारियों में अकेले मर्द थे। महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लंबे समय तक भूमिगत रहने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया और 10,000 की वार्षिक पेंशन पर आजीवन यापन किया। साथियों, आने वाले वीडियो में हम 1857 की क्रांति के कुछ और पक्षों को जानेंगे।